हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और घर में होंगे अपने अपने एंड हेल्दी होंगे। बस आज फिर एक बार लाइव जाने वाले हैं और हमारे साथ होंगे हमारे आज के एक स्पेशल गेस्ट। वैसे इनके बारे में अगर बताए तो काफी सारे नाम इनके पीछे जुड़ते हैं। फिर वो एंकर हो जाए, एक्टर हो जाए, डांसर हो जाए, बहुत कुछ। बिल्कुल आज मेरे साथ जो होने वाले उनका थोड़ी देर में आपको दर्शन हो जाएंगे। है वो मेरे साथ अभी। बस आप लोग अपने सवाल रेडी रखिएगा और मुझे यहाँ पर कमेंट करते रहिए अपने सवाल, क्योंकि आपके सवाल रहेंगे जवाब उनके। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। Hi Tia, how are you doing? कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आप मुझे राहुल बुलाएं, बहुत अच्छा लगेगा टिया। सर ट्राई करूंगी जरूर राहुल बुलाने का, बट ठीक है, कब तक ट्राई होता है देखते हैं अब। हाँ। सो सर, जी। कैसे है वहाँ के हालात? लॉकडाउन कैसा है? कोविड कैसा है वहां पर? देखिए, कोविड तो पूरे इंडिया के अंदर सेम ही है। अगर हम कोविड सिचुएशन की बात करें, पैंडेमिक की बात करें, पैंडेमिक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम पूरे एज एन इंडियन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम ईच एंड इंडिविजुअल लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को एक्चुअली में प्रिवेंट करें। हम दूरी बना के रखें और सैनिटाइजर, मास्क, ये जो बार बार हमें जब बताया जा रहा है, रिमाइंड कराया जा रहा है, वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार से पहले हमारी खुद की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम वो चीज फॉलो करेंगे, एक एक इंडिविजुअल, तो इस पैंडेमिक से हम बहुत जल्दी गेट ओवर कर लेंगे। बिल्कुल सर, एक्चुअली हम तो सब चाहते ही है कि एक बार ये पैंडेमिक खत्म हो जाए, बट ठीक है, अब देखते हैं कब तक हो सकता है। हाँ। आप राहुल बुलाइए मुझे। ठीक है। वैसे राहुल, आपके लिए काफी सारे सवाल मेरे पास है, तो शुरू करते हैं, फिर एक एक देखते हैं अब कैसे होता है। जी, चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल सर। एक्चुअली आप हमेशा लोगों को सवाल पूछते हैं स्टेज पर, आज आपको हाँ। पूछेंगे हम। जी। सबसे पहले आपके करियर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी वो जानना चाहते हैं। देखिए, करियर की स्टार्टिंग जब मैं बहुत छोटा था, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अपने पापा को बोला था, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया था, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, टेलीविजन पे कुछ करना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला था, है टेलीविजन पे कोई कुछ होता है क्या? ये करियर होता है टेलीविजन पे कोई? मैंने कहा, पापा थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। कह रहे, वो परमानेंट काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो तो बनो, तो कुछ मजा आए। ये क्या है, कोई जॉब है कोई? मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा चुप हो गया था मैं। लेकिन मुझे याद है, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मम्मी ने 3300 रुपीज, 3300 रुपये दिए थे मुझे, पापा को बिना बताए, शामक दावर में मेरा एनरोलमेंट कराया, डांसर, डांस क्लासेस में। तो वहां से मेरी जर्नी हम्म। शुरू होती है। आई स्टार्टेड एज अ बैकग्राउंड डांसर। सुशांत सिंह राजपूत वॉज माई बेस्ट फ्रेंड दैट टाइम, मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, और हम सेम बैच में थे, हम सेम बैच में डांस सीखते थे। बिल्कुल। हम इकट्ठे 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी में गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और साथ जी। में फिर उसके बाद रैम शोज किए हैं, मॉडलिंग किया है, विल्स इंडिया लाइफस्टाइल किया है। टीवी कमर्शियल्स की बात करो तो एलजी, मैकडॉनल्ड्स, सैमसंग टीवी कमर्शियल्स किए हैं। 7 रियलिटी शोज किए हैं जिसमें बहुत सारे जीते भी हैं। एमटीवी चैट हाउस जीता है मैंने, लाइफ ओके वेलकम जीता है मैंने, और इमोशनल अत्याचार, डे टू डे, डे ट्रैप, टू नेम अ फ्यू, वेलकम टू, ये सारे मैंने शोज किए हैं। और उसके बाद फिर होस्टिंग। बिल्कुल। वैसे जब हम राहुल बोलते हैं ना, तो उसके पहले एंकर, एक्टर, डांसर, ब्लॉगर, इतना सब जुड़ के आता है। तो जी। इसमें से आपका सबसे पसंदीदा क्या है? कौन सा राहुल पसंद है आपको सबसे? मुझे सबसे पसंदीदा राहुल वो है जो रियल राहुल है, जो एक्टर नहीं है, जो डांसर नहीं है, जो एंकर नहीं है, जो एक्चुअली में राहुल भाटिया है, दैट इज मी। जो मैं एक्चुअली में हूँ, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल। सर, एज अ एक्टर आप काफी सारे रोल करते हैं। बिल्कुल, तो उसमें हम्म। से अब तक का ऐसा कौन सा रोल रहा है जो आप रियल राहुल से कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, अगर एज एन एक्टर की मैं बात करूँ तो हम काफी ज्यादा रोल्स एक्चुअली में करते हैं। मेरे लाइफ में बहुत सारे मैंने रियलिटी शोज किए हैं, तो रियलिटी शोज में मेरे जितने भी शोज रहे हैं वो सारे रियल राहुल से कनेक्टेड ही रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ एमटीवी चैट हाउस की, तो मैं एक्चुअली में जो मैं था, मैं वहीं पे वैसा भी वैसा ही था। मैं जी। डे टू डेट की बात करूँ, विजय एंडी के साथ, जो विजय एंडी का मेरा वन ऑफ द पॉपुलर शो था जो चैनल वी पे आता था, वो, उसमें भी मैं रियल राहुल ही था। जब मैं होस्टिंग करता हूँ तो भी मैं रियल राहुल ही रहता हूँ। तो आई ट्राई टू बी रियल राहुल ओनली, क्योंकि देखिए, यूजुअली क्या होता है ना, लोगों का कनेक्ट, ऑडियंस का कनेक्ट तभी बनता है, इंसान लोगों का कनेक्ट तब बनता है जब यू एक्चुअली पोर्ट्रे रियल सेल्फ ऑफ यू। आप कितने टाइम तक फेक कर लोगे? बिल्कुल। तो
सो अब राहुल, आपके पापा को कैसा लगता है जब वो आपको देखते हैं, या फिर जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको टीवी पर देखा था, तो वो उनके लिए कैसा मोमेंट था? देखिए, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे टीवी पे देखा था तो शायद उनको यकीन नहीं आया था, क्योंकि उनका बेटा ने कुछ ऐसा जीवन में करा भी है कि वो टेलीविजन पे आ गया। मतलब इतना बड़ा उनके लिए मोमेंट था। उनकी आंखें नम थी, उनकी आंखों में आंसू थे, उनको एक्चुअली में बहुत प्राउड फील हुआ था कि हाँ, मेरा बेटे ने शायद कुछ किया है। लेकिन उसके बाद भी माने नहीं थे, कह रहे पैसा नहीं है इसके अंदर, इस इस करियर में पैसा नहीं है। पैसा तो मैं तब मानूंगा जब स्टेबल इनकम आएगी। तो ठीक है, अब पापा अपनी जगह सही है, क्योंकि वो क्या है, अपने बच्चों बिल्कुल। की प्रोटेक्शन के लिए उनके करियर जो है अच्छा बने, आगे जाके दिक्कत ना आए फाइनेंशियली, हर एक माँ बाप सोचते हैं। तो ही वाज राइट एट दैट टाइम, बट आई थिंक ही इज प्राउड राइट नाउ। और करते ही होंगे सर। और वैसे आप काफी अच्छी मिमिक कर लेते हैं, वो अभी हमने देखा जब आपने अपने पापा की मिमिक्री कर दी हमारे सामने। तो स्कूल जी। कॉलेज में ऐसा कभी हुआ है कि राहुल नाम तो सुना होगा, ऐसा कुछ किया है कभी? देखिए, स्कूल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, सो आई वाज मिस्टर यूनिवर्सिटी। मैं आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था दिल्ली में। तो हम्म। अक्रॉस द कॉलेजेस, तकरीबन 118 कॉलेजेस हैं, उसके अंदर आई वाज सिलेक्टेड एज अ मिस्टर यूनिवर्सिटी। हमारा अनुगुंज एक फेस्टिवल होता था, तो वहां पर मिस्टर यूनिवर्सिटी मुझे अवार्ड दिया गया, बहुत सारे कंटेस्टेंट आए थे, तो वहां पर एक ना क्रेज होता था, बिकॉज दैट टाइम आई यूज्ड टू डू रियलिटी शोज ऑल्सो। और उसके बाद जब हम्म। मिमिक्री भी करता था, या फिर लोगों की एक्टिंग भी करता था, या फिर थोड़ा सा बहुत कुछ फनी चीजें भी करता था, तो लोग याद रखते थे कि हाँ, ये बंदा कोई कोई कुछ तो है। तो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा फेम मुझे तब के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे भी मिला। और प्लस क्या है कि कॉलेज से पहले ही मैं कॉमनवेल्थ गेम्स करके आया था। अच्छा, एक चीज और, तो कॉमनवेल्थ गेम जब मैं कर रहा था, तो वहां हम्म। पर ऑफिशियल पोस्टेज स्टैंप बनी थी। हाँ ऑफिशियल हाँ। पोस्टेज स्टैंप, जैसे यहाँ पे गांधी जी की बनती है पोस्टेज स्टैंप, वहां पे ऑफिशियल पोस्टेज जी। स्टैंप निकली थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसमें सैफ अली खान फीचर्ड थे। तो लकीली आई वाज हम्म। जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सैफ अली खान, तो मैं भी उस पोस्टेज स्टैंप में आ गया। ग्रेट। मतलब ऑफ कोर्स मैंने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट यस, उस ऑफिशियल पोस्टेज स्टैम्प में मैं भी हूँ, तो आई फील गुड। जब ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो कैसा लगता है? एकदम प्राउड से कह सकते हैं कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। उस टाइम पे एक्चुअली देखिए, उस टाइम पे ना बहुत यंग जो लोग होते हैं ना, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, यंग लोग होते हैं ना, तो अरे तेरा भाई आया था, हम्म। वो देखा, अरे तेरा भाई है ये तेरा भाई है, देख ले। तो लोगों को यकीन नहीं था, अबे ये तू नहीं है। हाँ देखा ध्यान से, अबे हाँ यार, ये तो तू ही है। तो वहां पर थोड़ा से कॉलर ऐसे ऊपर ऊपर हो जाते हैं, ओए नहीं, तो फिर कॉलेज में ऐसे ऐसे चलते हैं। तो दैट वाज जस्ट लाइक बचपने की बात है। बट yes, I enjoyed fame. I enjoyed many things in my when I was in college और स्कूल। मतलब मजा आता था उस टाइम पे। और सर ऐसा कभी हुआ है कि आपके बचपन के जो दोस्त है या फिर कॉलेज के जो दोस्त है, जिन्होंने आपको कहा था कि भाई तू कुछ भी सपने देखता है, और वो जब आपको देखते हैं तो उनके सामने आपको कैसा फील होता है अब? उनके सामने बहुत प्राउड फील होता है, और उन लोगों के लिए ना मुझे कुछ कहना भी है आपको। जी जो लोग जरूर। सपने देखते हैं ना, बेसिकली जो लोग सपने देखते हैं ना और सोचते हैं कि शायद मेरे सपने पूरे ना हो पाए, हम ऐसा कर सकते हैं कि शायद ये सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है यार, मैं ये नहीं कर सकता। मैं गाड़ी देखता हूँ, फरारी जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, नहीं यार, ये मैं नहीं ले पाऊंगा। या फिर मैं इस इंसान को देखता हूँ, ये इंसान यहाँ पहुंच गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। जो लोग अपने आप पे डाउट करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये है, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल भले करीब नहीं, दिल के अमीर रहो भाई, कोई गरीब नहीं। कोई भी लकीर बेहतरीन। नहीं है ऐसी, कोई भी लकीर नहीं है ऐसी जो कह दे तुझसे तेरी तकदीर नहीं। अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार, कोई और नहीं। कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, देखो नई रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वो भी पा जाएगा तू, जीत होगी तेरी, कर खुद पे यकीन। पानी हो कम कंकड़ से निकाल, एड़ी का पसीना मेहनत से निकाल, बस कर बातचीत, तेरे सामने है सवेरा, तेरे सामने है जीत। सर आज अगर किसी स्टेज पर होते ना तो स्टैंडिंग ओवेशन तो आपके लिए कंफर्म था बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मतलब बेसिकली दिस इज समथिंग विच इज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और ये भी बोलना चाहता हूँ जो लोग अभी हमें देख रहे हैं इस माध्यम से, और आगे भी देखेंगे, बिकॉज हम वीडियो शेयर भी करेंगे इंस्टाग्राम पे, कि बिल्कुल अपने सर। सपनों पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आरजे टिया को भी मैं बहुत सुनता हूँ, आरजे टिया का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। टिया का मैंने सुना था जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ऐसी चीज हमें बताइए कि खुशी बस में सर। आप उदास हो जाएं, और जब उदास हो तो खुशी हो जाए। वो एक्चुअली में चीज ये है कि ये समय भी बीत जाएगा, इट इज अ फैक्ट। ये हर समय ना, अगर आपके लाइफ में हाई आ रहे हैं, तो कभी भी ईगो में नहीं रहना है कि मेरे लाइफ में बहुत हाई चल रहा है। और कभी भी आप लो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर, तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, मेरी लाइफ यही रह गई है।
हमेशा ये सोचना है कि ये टाइम बदलना है, जस्ट एंजॉय द टाइम एंड मूव ऑन। पता है सर, यूं ही नहीं कहते लोग, जब राहुल स्टेज पे आता है तो बस स्टेज जीत के जाता है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम कोई एंकरिंग करता है तो उसका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है कि हाथ थरथरा रहे, पैर थरथरा रहे, फिर वो माइक कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था, एक मैं इंसिडेंट शेयर करूंगा आपके साथ। जब मैं बहुत छोटा था, एग्जैक्टली ज्यादा छोटा भी नहीं था, बट मैं मॉडलिंग करता था उस टाइम पे। तो हम्म। मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया जिसके अंदर मुझे एक एंकर का किरदार मिला। मैं एंकर का किरदार मुझे मिला, तो उस थिएटर ग्रुप में जो मेरे थिएटर के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को सिखाने की कोशिश की। उन्होंने ना एक्चुअली 2-3 बार मुझे सिखाने की कोशिश की, उसके बाद मेरे पे गिव अप कर दिया। और मेरे पे जब गिव अप किया तो मुझे कह के गिव अप किया कि राहुल, तुम जिंदगी में कभी भी एंकर नहीं बन पाओगे। वो दिन था जो मैंने अपने अंदर सोचा। मैंने उनसे पूछा एक्चुअली में, सर क्या रीजन क्या है, तो उन्होंने मेरे को रीजन बताया नहीं। और उन्होंने मेरे को बीच बीच में कभी ये बोला था, तुम्हारी राहुल आवाज बहुत ही खराब है, एक एंकर की आवाज अच्छी होनी चाहिए, तुम एंकर कभी नहीं बन पाओगे। तो उस टाइम मैंने सोचा एंड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि आवाज मॉड्यूलेशन कैसे है, मॉड्यूलेशन सीखी, आवाज को थोड़ा और निखारा, एंकरिंग सीखी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा था दैट आई हैव बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एंकर ऑफ टेलीविजन इन होम शॉपिंग। तो होम शॉपिंग का मुझे बिल्कुल। बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला था ऑफ इंडिया। और सर ये होता है, उन जो बातें कहते हैं उनके लिए एक जोरदार तमाचा कि भाई करके दिखाऊंगा तुम्हें, बोलूंगा कुछ नहीं। एक छोटी सी चीज है, हालांकि अब ऐसा कुछ मेरी लाइफ में कोई लोग हैं नहीं, बट एक छोटा सा उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो हेटर्स हैं। बेसिकली हेटर्स के लिए जी। कुछ 2 लाइनें हैं कि मुझे सब पता है कौन कौन मुझसे सड़ते हैं, मेरे बारे में वाहियात बातें करते हैं, पीठ पीछे भौंके सामने मुझसे डरते हैं, मेरे आगे आके फिर भी पाजी पाजी करते हैं। ऐसे लोगों को राम राम मेरी दूर से, वो भी क्या करे बेचारे है मजबूर से। कला की है कमी तभी तो चाले चलते हैं, अब तक पापा की पॉकेट मनी पे पलते हैं, ये मेरी है दुआ रब करे तुम्हें कामयाब, मिले शोहरत पैसा भी बेहिसाब, खाली दिमाग है तेरा जिसमें शैतान का घर, ओ शैतान थोड़ा तू भी खुदा से डर। बेहतरीन सर, एक्चुअली आपसे एक परमिशन लेना चाहूंगी कल ये अपने शो में यूज करने के लिए। एक्चुअली ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने भी कहीं पढ़ा था, बट इट इज जस्ट लाइक दैट। वो लाइंस मुझे इतनी ज्यादा भा गई, इतनी ज्यादा मुझे प्रभावित की कि मैंने उसको याद कर लिया, एंड इट वाज फैंटास्टिक एक्चुअली टू रिसाइट दोज लाइंस। बिल्कुल। वैसे यहाँ राहुल के फैन तो कई सारे हैं, लेकिन राहुल किसका फैन है? देखिए अगर मैं बोलूं कि एंकरिंग के अंदर आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि जो हम्म। एक एंकरिंग लेवल उन्होंने सेट किया है टेलीविजन के अंदर, कौन बनेगा करोड़पति से शुरुआत करके, उनको मुझे नहीं लगता आज तक कोई बीट कर पाएगा। सेकंड एंकरिंग की अगर मैं बात करूं, अगर कॉमेडी सेंस में बात करूं, तो कपिल शर्मा इज अ वंडरफुल एंकर ऑफ कोर्स। और थर्ड एंकरिंग की मैं बात करूं इज लाइक सलमान खान, क्योंकि बिग बॉस और सलमान खान अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली में ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि हम बिग बॉस सलमान खान की वजह से देखते हैं। बिल्कुल। और सर आप कभी जाना चाहेंगे बिग बॉस? मैं जब रियलिटी शोज करता था तो उस टाइम पे एक कास्टिंग डायरेक्टर वाज गेट इन टच विद मी, ही गॉट इन टच विद मी, ही आस्क्ड मी कि आप बिग बॉस करोगे। तो उस टाइम पे मैं आई वांटेड टू गेट इनटू टेलीविजन सोप्स, मैं टीवी शोज में जाना चाहता था, तो इसीलिए उस टाइम पे मैंने उसको मना कर दिया, नहीं आई डोंट वांट टू डू इट। बट यस, अभी गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे कहीं कोई अप्रोच करता है तो देन आई कैन थिंक अबाउट हम तो चाहेंगे सर कि आप एक बार बिग बॉस में जरूर जाए। इट। थैंक यू। तो वैसे सर मेरा डांस के रियल लिए सेल्फ, आपका पैशन। जी मतलब सर, बिग बॉस सॉरी। में जाके आप मेरे को लड़ते झगड़ते और लोगों को घूसे घूसे मारते हुए देखना चाहते बिल्कुल चाहते हैं सर, एक बार ये फॉर्म भी देखना चाहते हैं आपका। हो? ओके, ठीक है, मैं भी अपना फॉर्म ही देखना चाहता हूँ। हो सकता है उठा उठा के किसी को टेबल पे फेंकूं, या फिर मैं ऐसा करूं। ऐसा हो सकता है शायद, नहीं नहीं हो ऐसा नहीं सकता होगा है, लेकिन आप जाएंगे खैर। तो एंटरटेन पूरा होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वैसे सर मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपका डांस का पैशन भी काफी ज्यादा है, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए डांस अगर मैं बात करूँ तो मैं एक्चुअली में एक बॉर्न डांसर हूँ, बिकॉज हम्म। छोटे होते से ही मैंने अगर कोई लोगों का अटेंशन ग्रैब किया है तो डांस की वजह से किया है। मतलब कोई भी हमारा कुछ शादी पार्टी होती थी या फिर कुछ होता था तो मेरे को बोलते थे, मेरा घर में नाम बंटी है, ओए बंटी चल डांस कर, आजा डांस करते हैं, आजा एक परफॉर्म करके दिखा दे। तो वो परफॉर्म मैंने किया है, तो उसकी वजह से मुझे
उस एक्चुअली में ना वो एक जो एक आर्टिस्ट वाली फीलिंग होती है वो वहां से मेरी शुरू हुई थी, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है, मैं मानता हूँ टिया, वो पैसों के लिए बहुत बाद में काम करता है, पहले लोगों की जी। अप्रिसिएशन के लिए काम करता है, पहले अपनी जो उसका टैलेंट है लोग उसको पहचाने उसके लिए काम करता है। तो बिल्कुल। वहां से एक्चुअली में मैंने शुरू किया, और आई थिंक अभी मैं बहुत आगे जाना है। अभी तो मैं कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है मैं लाइफ में बहुत कम चीजें अचीव की हैं, तो आगे तो बहुत चीजें अचीव करनी है। सर अब तक जो ये अचीव किया है आपने, उसके बाद ऐसा कभी हुआ है कि घर में कि मम्मा ने आपके पापा को बिना बताए आपको पैसे दे के भेजा था, तो ऐसा कभी सुना है हाँ, मम्मा से कि ये बंटी मेरा बेटा है, आपने मना किया था, मैंने भेजा उसे, ऐसा कभी किया है आपकी मम्मा ने? एक्चुअली एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी तक पापा को पता नहीं था। अभी मदर्स डे पे एक कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल जी। आया, तो मैंने जब वाह। इंटरव्यू दिया था, तो वहां पर मैंने ये मेंशन किया था कि मम्मी ने 3300 रुपये मुझे तब के टाइम पे दिए थे। तो तब पापा ने पूछा, हैं, मेरे से बिना पूछे तब तूने दे दिए थे? तो अब मम्मी ने कहा कि अब तो जो होना था हो गया, अब तो आप खुश हो रहे होगे। पापा ने कहा अच्छा हाँ ठीक है, अब नाउ आई एम हैप्पी। ओके, सो मीन्स तब पता होता तो शायद ये डायलॉग आपको अभी आगे सुनने को मिल सकता है, बट एक्चुअली में हो सकता है मम्मी पापा की आपस में लड़ाई हो जाए, ये मेरा बेटा है, नहीं 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 ये मेरा बेटा है। लेकिन बचपन में कभी ऐसे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आप ये सब करते थे तो पापा से डांट तो पड़ी होगी, कभी कभी ऐसे फटके भी पड़े होंगे आपको? एक्चुअली मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं। आई एम हम्म। एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग, बिल्कुल। और आई एम एन इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस एज वेल। तो जी। मैंने अपनी पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ था। जब हम 2006 में हम कॉमनवेल्थ गेम्स गए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं और सुशांत, हम लोग बैठे हुए दोनों, सुशांत सिंह राजपूत, तो हम बैठे थे टैगोर इंटरनेशनल, अच्छी तरह याद है, ईस्ट ऑफ कैलाश में हम लोग बैठे थे। तो उसने एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, बैरी बैरी जॉन्स का। तो हम्म। दिल्ली में नया नया खुला था उस टाइम पे। बैरी जॉन्स का एक्टिंग स्कूल का नाम था इमेगो। और उस दिल्ली में जब खुला था, तो वो एक ना इतनी बड़ी किताब लेकर आया था, उसके अंदर अमिताभ बच्चन सर और बहुत सारे बड़े बड़े, अनुपम खेर साहब के फोटो थी। तो कह रहा यार राहुल मुझे ना ये बनना है। तो मैंने कहा यार ठीक है। उस टाइम इंजीनियरिंग कर रहा था वो, डीसी जी। में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था दूसरे कॉलेज में, लेकिन हम डांस के चक्कर में हम साथ में डांस करते थे। तो मैंने कहा यार इसमें कोई करियर वरियर नहीं है। वही जो चीजें उस टाइम पे मैं भी उस माइंड सेट था, यार यार ये इसमें कोई करियर नहीं, क्योंकि पापा बोलते थे कि एक्टिंग में कोई करियर नहीं है, पहले इंजीनियरिंग पूरी कर ले, बैकअप बना ले, उसके बाद चले जाइए बॉम्बे। बट नहीं, उसने नहीं सुनी। ही जस्ट लेफ्ट इंजीनियरिंग, बीच में छोड़ दी उसने। मैंने अपनी कंटिन्यू रखी। तो मैं साइड बाय साइड करता रहा, उसने फुल टाइम उस चीज को ले लिया। सो बिल्कुल। दैट वाज द स्टोरी। सर वैसे कॉमनवेल्थ के टाइम पे आप हो गए या फिर अंश बागरी सर हो गए, तो आप तीनों हम्म। का जो ट्रायो था सुशांत सर का, वो कैसा ट्रायो था आपका? अरे हम बहुत मस्ती करते थे यार, हम बहुत मस्ती करते थे। मतलब ऐसा करते थे हम कि एक्चुअली में हमारी रिहर्सल तो 4 5 6 घंटे की होती थी, उसके बाद हम होटल में वापस आ जाते थे। तो हम मेलबर्न एक सिटी है, मेलबर्न सिटी से तकरीबन 1 घंटा दूर एक बालाराट करके जगह है, बालाराट, हम्म। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विक्टोरिया के अंदर। तो वहां पर हमारा होटल था मिड सिटी मोटेल, आई स्टिल रिमेम्बर। वहां पे हम रह रहे थे सारे। तो वहां पर पूरा होटल हमने लिया हुआ था, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग, हमारा क्या होता था, हम रात को खाना खाने के बाद ना हमारे अंदर मस्ती आती थी। हम पूरी रात लोगों को सोने नहीं देते थे। जो सो रहा होता था उसके दरवाजे पे नॉक कर करके छुप जाते थे। कभी किसी का कुछ कुछ कर देते थे। कोई सो रहा होता था तो उसके ऊपर कंबल डाल के सब उसकी कुटाई कर देते थे, मार मार के। तो मस्ती तो हमने बहुत करी है, क्योंकि वो एक एक मस्ती हम एक्चुअली में, हम मैंने ये बोला है कि वहां पे ना कुछ लोग इस चीज से डरते थे, अरे यार शामक ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। बट उस टाइम पे हमें ऐसा लगा, हमें दिमाग में कुछ आता नहीं था, हम अपनी मस्ती में खुश खुश रहते थे। सो बस फिर ये चीजें आपको भी नॉस्टैल्जिक करती होंगी आज की, यार 7 8 साल पहले, 10 15 साल पहले हम ऐसे थे। बहुत ज्यादा एक्चुअली में, क्योंकि सुशांत ने जब ये स्टेप लिया था, आपको पता है सुशांत ने क्या स्टेप जी। लिया। तो मैं उसके टच में नहीं था। मतलब कुछ साल हो गए थे कि हम लोगों का टच खत्म हो गया था, ड्यू टू सेवरल रीजंस। हमारे बीच में कुछ बात चीजें हो गई थी, तो हमारा टच में नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि काश कहीं मेरी गलती तो नहीं थी कि मैं उसके साथ टच में नहीं था। हो सकता है वो उस टाइम पे एक दोस्त ढूंढ रहा हो कि जिससे उसने बातें शेयर करनी हो। तो आई थिंक, मतलब यस, यादें, बातें तो याद आती हैं, काफी बातें याद आती हैं, नॉस्टैल्जिक बिल्कुल सर। एस्पेक्ट, वैसे यस।
इस टाइम पे तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें हमारे दोस्तों के टच में रहना चाहिए, ऐसा फील होता है बहुत बार। कोविड के टाइम पर तो बहुत हो रहा है ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऑफ कोर्स। देखिए एक्चुअली में कोविड में क्या है ना, अभी मैं आपको ये बोलूँ कि कोविड में जिन लोगों को हेल्प करना है उन लोगों को तो हेल्प आप करोगे ही, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे जी। पहले आपने अपने को प्रोटेक्शन देनी है, अपनी फैमिली वालों को प्रोटेक्शन देनी है। बाहर आप हेल्प करने जाएं ऑफ कोर्स यस, लेकिन पहले खुद को प्रोटेक्टेड रखें। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बिना सोचे समझे ना लोगों की हेल्प करने के लिए ऐसे ही बस भागते हुए जाते हैं। आप प्रॉपर बिल्कुल। ग्लव्स पहनिए, प्रॉपर ग्लव्स पहनने के साथ प्रॉपर मास्क लगाइए, प्रॉपर एक टोपी भी आती है, सर्जिकल कैप जिसको बोलते हैं हम, वो लगाइए, डबल ट्रिपल मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लेके जाइए। तो वहां पर प्रोटेक्शन अपनी भी जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। वैसे आपसे एक जानना चाहूंगी मैं कि आप ऐसे कुछ ड्रीम देखते हैं कि किसके साथ आपको काम करना है, किसके साथ स्टेज शेयर करना है या फिर स्क्रीन शेयर करनी है? अगर मैं ड्रीम की बात करूँ तो ऑफ कोर्स यस, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा मेरे को मन है कि मैं सर अमिताभ बच्चन जी के साथ अपनी एक स्क्रीन एक शेयर कर पाऊँ किसी मूवी के अंदर। तो आई आई हैव दिस ड्रीम। तो ऑफ कोर्स यस, अमिताभ बच्चन जी के साथ एक बारी मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, और मैं करूंगा बिल्कुल। भी। मुझे पता है कि कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं करूंगा। जरूर आएगा सर, आपकी हिम्मत देख के तो लगता ही है कि आप सारे ड्रीम पूरे करने वाले हैं। अरे थैंक यू थैंक यू। इनफैक्ट मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट कहाँ से लाते हैं रोज? मैं आपका जब शो सुनता हूँ तो काफी फ्रेश और काफी न्यू कंटेंट रहते हैं आपके हमेशा। अब सर हमारे कंटेंट तो आप जैसे लोगों से ही आते हैं, आप जैसे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, फिर कुछ नया हम्म। करने की कोशिश करते हैं बस। बिगिनर अरे से यार अभी तो आपने सीखना शुरू किया है। नहीं नहीं, नो वन इज अ बिगिनर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई बिगिनर नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट टैलेंट। टैलेंट की कदर होती है, एज की कदर नहीं होती कभी भी। वैसे सर आपने जब शुरू किया था तो किसी ना किसी का कोई ना कोई एक गुरु होता है हर इंडस्ट्री में, तो आप अपना गुरु किसे मानते हैं? देखिए मैं अपना गुरु हमेशा से ही श्री अमिताभ बच्चन जी को ही मानता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जब से शुरू किया था और आज तक टिल डेट उनकी कोई जगह नहीं ले पाया है, और आई डोंट थिंक कभी जिंदगी में कोई उनकी जगह ले पाएगा। बिल्कुल। वैसे आप ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हैं, ब्लॉगर है आप तो। जब आपने ये हम्म। शुरू किया था तो आपने सोचा था कि यार इतने लोग पढ़ते होंगे, इतने लोग मेरे इसका वेट करते होंगे ब्लॉग का? हाँ एक्चुअली मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट अभी मैंने वीडियो व्लॉगिंग भी शुरू की है, वीलॉगिंग जिसको हम बोलते हैं। तो जी। वीलॉगिंग मैंने शुरू किया है हाल ही में, मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, मैंने वीलॉगिंग दोबारा एक डेढ़ महीने से शुरू की है। बट एक्चुअली में पीपल दे आर लाइकिंग द वीलॉग्स, और बहुत ज्यादा खुश होते हैं वीलॉगिंग देख के मेरी, और अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी करते हैं, आई जस्ट लव देम। तो मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। जितने लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, ऐसे इसी तरीके से देखते रहिए, और इसी तरीके से शेयर भी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ बस सपोर्ट करते रहिए, यही चाहिए मेरे बिल्कुल। वैसे सर यहाँ पर अभी दिख रहे हैं कुछ कमेंट जहाँ पे आपके टाइमिंग तक जानते हैं लोग कि बिल्कुल 8 बजे आपका व्लॉग आ जाता है। को। एक्चुअली एक्चुअली सुबह एग्जैक्टली 8 बजे हर रोज मेरा ब्लॉग आता है मेरे चैनल पे, विजय राहुल भाटिया यूट्यूब पे। सो पीपल पीपल वॉच इट एग्जैक्टली 8 बजे, वो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। आई होप एंजॉय करते हैं, और ऑफ कोर्स करते हैं आगे भी सर। करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल करते हैं सर आपके व्लॉग्स एंजॉय, इसीलिए तो ये सब नीचे लोग हैं इतने। यस यस यस, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली में मेरा जो कैमरा है, मेरे मेरे दोनों हाथ यहाँ है, तो मेरा कैमरा वो थोड़ा दूर रखा हुआ है। तो जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सबको। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं इस टाइम। सर आपके लिए एक सवाल आया है यहाँ पर। जी। हाउस लाइफ आफ्टर मैरिज? So basically, yes, I recently got married. Last year November में मैंने शादी की थी। लाइफ आफ्टर मैरिज, एक्चुअली लाइफ आफ्टर मैरिज इज वंडरफुल, अगर आपका जो पार्टनर है वो आप वो सपोर्टिव है आपकी ड्रीम्स को लेके, और आप सपोर्टिव हो उसके ड्रीम्स को लेके। सी इट्स बोथ वेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक चीज एक जना से एक्सपेक्ट करते हो कि वही वो मेरी बात सुने। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप भी समझोगे कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, देन द केमिस्ट्री बिल्ड्स। बिल्कुल। वैसे सर बहुत से लोग हैं जो एंकरिंग करना चाहते हैं पर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो इन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बेस्ट एंकर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, आप किसी भी चीज में बेस्ट बन सकते हैं, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे ना,
तो आप कभी वो जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है। शुरुआत कीजिए, गलतियां कीजिए, गलती करने में बुराई नहीं है, गलतियां करेंगे तो ही सीखेंगे। तो शुरुआत बिल्कुल। करना बहुत जरूरी है। व्हेन यू स्टार्ट यू लर्न, यू फॉल, यू लर्न अगेन, एंड देन यू फॉल, देन यू लर्न अगेन, देन यू सक्सीड। सो दैट मीन्स कहीं से भी करना हो बस शुरुआत करो एक बार। बिल्कुल, आपको मैं एक स्पेशल जने से मिलाना चाहता हूँ। आजा। जी जरूर। तो ये स्पेशल जना है, ओ। इसका नाम है चीकू। तो हाय ये जो है ना चीकू। मेरे ब्लॉग्स का सुपरस्टार है। बेसिकली लोग मेरे लिए नहीं, इसके लिए ब्लॉग्स देखते हैं। वैसे इनके फैन कौन नहीं होते सर, इनके तो सब फैन होते हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली बस एक बार घर मैं वाले भी परमिशन दे दें तो बस। मैं भी फैन हूँ इसका बहुत बड़ा। बिल्कुल। वैसे सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि अभी ये कोविड का जो टाइम पीरियड चल रहा है, ऐसे टाइम में आप जी। सभी अपने फैंस को या फिर आपके लव वंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये, मैं किसी किसी भी इंसान को फैन नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि कोई फैन जो होता है, मतलब फैन एक ऐसा वर्ड है जो मैं मानता ही नहीं हूँ, कोई फैन करके वर्ड है। आई बिलीव एवरीवन इज अ फैमिली, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, जो आपको इंस्पिरेशन करता है। क्योंकि जिस तरीके से घर के अंदर लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि घर वाले ही मोटिवेट करेंगे ना, कोई बाहर वाला कभी भी मोटिवेट नहीं करता, घर वाले ही मोटिवेट करते हैं। तो ये जितने भी लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, दे आर माई फैमिली। उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा, जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, जो जहां से भी मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप सुरक्षित रहिए प्लीज, बिकॉज इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। पैंडेमिक है, कोविड है, ये कोविड मजाक नहीं है। हमने इसको मजाक में बिल्कुल। लिया था, पिछले साल मजाक में लिया था, हमें ऐसा लग रहा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। सेकेंड वेव, अब हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो गई है हिंदुस्तान की। तो आई जस्ट जेन्युइनली रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज, आप आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे, पहले सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे, सबसे पहले उनको सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें अगर बहुत जरूरत ना हो। एंड दैट्स इट। मतलब आप सुरक्षित रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हर एक इंसान अपनी इंडिविजुअल, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सुरक्षा करेगा, तो पूरा हिंदुस्तान बच जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आप भी सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सबसे जरूरी स्ट्रांग रहिए बस। अरे थैंक यू सो मच टिया। आपके साथ आज बात करके जेन्युइनली आई एम फीलिंग सो मच पॉजिटिव। विकल आरजे टिया की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पॉजिटिव है। इनको भी आप सुना कीजिएगा, जो लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आप। जब भी आप बात करते हैं, आपकी आपकी आवाज सुन के एक एनर्जी आती है अलग ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वर्चुअली सही लेकिन एक बार ट्राई करेंगे जरूर कि आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो पाए कभी। दैट विल बी माई प्लेजर टिया। थैंक यू सर। टेक केयर, और थैंक चीकू को बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चीकू भी आपके लिए प्यार भेज रहा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू टिया, सर। it was pleasure talking to बाय बाय सर। you. सो यस, थैंक यू गाइज, आप सब भी ज्वाइन हुए हमारे साथ, आप सबके लिए भी बहुत सारा प्यार, और आप लोग भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और गर्मी का मौसम है तो स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिएगा क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरत है पानी की। सो बस, बाय बाय।